नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड। एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को, है ना, इसके पहली कड़ी को यहाँ पे जानने और समझने का प्रयास करेंगे। ये सभी प्रश्न इतने अधिक महत्वपूर्ण हैं कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अतः आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण ऐसे तथ्य हैं जिसे शायद आप लोग आज तक नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न और उसके उत्तरों को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यदि आप नेट जेआरएफ या फिर यूपीएससी पीसीएस या किसी भी अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर जैन धर्म से संबंधित आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महावीर स्वामी और जैन धर्म से जुड़े हुए यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर आपको बतलाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। पहला प्रश्न कौन सा है, ध्यान से देखिए। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ये तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि छोटे छोटे ही प्रश्न होते हैं जो एग्जामिनेशन में हमसे गलती करा देते हैं। तो छोटे प्रश्न के साथ जो टफ क्वेश्चन है वह भी आपको धीरे धीरे मिलता चलेगा इसमें, और सारे प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से करिएगा तो आपकी एक अच्छी समझ विकसित होगी। इसका उत्तर क्या है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, है ना, और ये इसके अंतिम तीर्थंकर थे। इसके बाद जैन धर्म में अभी तक कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रख सकते हैं, ऋषभ देव। और जैन धर्म के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो महावीर स्वामी को माना जाता है। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 599 बीसी में, और उसकी तिथि क्या थी? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली बसाड़ के निकट वज्जी संघ का जो गणराज्य था वहीं पर हुआ था, है ना। वज्जी संघ के ही अंतर्गत एक स्थान था कुंडग्राम, है ना, जो वर्तमान में वैशाली जिला बिहार में पड़ता है ना। बसाड़ एक जगह है अभी वर्तमान में, उसके निकट ही इनका जन्म स्थल कुंडग्राम अभी मौजूद है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, और सिद्धार्थ कौन थे? तो यह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। अगला है, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इन्हें विदेह दत्ता और प्रियकरिणी भी कहा गया है। और इनकी माता जो त्रिशला थी, आप सबको पता है कि यह लिच्छवी के शासक चेटक की बहन थी, है ना। और इसी कारण से महावीर स्वामी और बिंबिसार के बीच एक निकटस्थ संबंध भी था। अगला प्रश्न यही है कि मगध राज बिंबिसार का महावीर स्वामी के साथ क्या संबंध था? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप कह सकते हो। रिलेशन में क्या है, जो बिंबिसार थे, है ना, जो बिंबिसार थे, याद रखिएगा, ये महावीर स्वामी के रिलेशन में क्या लगते थे? मौसा लगते थे, है ना। महावीर स्वामी का कौन था? बिंबिसार मौसा था।
है ना। चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह मगध राज बिंबिसार से किया, यानी एक बहन का पति कौन था? आपका बिंबिसार था, और दूसरा बहन महावीर स्वामी की माता थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि बिंबिसार महावीर स्वामी का एक निकटस्थ संबंधी था, वो उनका मौसा था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, और वो कुंडिन्य गोत्र या कुंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। अगला है, महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुज्या था। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग चलें तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी का कुल, गोत्र और वंश कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महावीर स्वामी के कुल से, गोत्र से और वंश से भी सवाल पूछे जाते हैं। याद रखना है आपको कि महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल का नाम क्या था? उनका ज्ञात्रिक था। वो किस गोत्र के थे? कश्यप गोत्र से संबंधित थे, और उनका जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। श्री राम भी इसी वंश के वंशज थे, इक्ष्वाकुओं के ही वंशज थे श्री राम भी। अगला है, महावीर स्वामी के भाई बहन कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महावीर स्वामी के भाई का नाम था नंदीवर्धन, और उनकी बहन का नाम था सुदर्शना। महावीर स्वामी के भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, और उनकी बहन का नाम था सुदर्शना। इन्हीं नंदीवर्धन से परमिशन लेकर गृहत्याग के लिए निकले थे कौन? आपके महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहां हुई थी? याद रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? 527 ईसा पूर्व में। कहां पे? पावापुरी, राजगीर के निकट, है ना। पावा वर्तमान में पोखरपुर इसका नाम है। में 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या और दीपावली के दिन, कार्तिक अमावस्या को ही हम लोग दीपावली पर्व मनाते हैं, और दीपावली के दिन ही महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग किया था। कहां पे? मल्ल गणराज्य में, है ना। मल्ल राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी, है ना। मल्लों की दो महत्वपूर्ण राजधानी थी, एक राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी थी पावापुरी। याद रखिएगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। दोनों की मृत्यु, दोनों जो बड़े संत हुए हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, उन दोनों की मृत्यु यही आपका इसी मल्ल गणराज्य में ही हुआ था। ये भी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पहला हिस्सा है ये, तो एक छोटा सा ही हम इस इंट्रो के रूप में इसे रख रहे हैं। इसके बाद जब दूसरा वीडियो हमारा आएगा तो उसमें हम कुछ और महत्वपूर्ण महावीर स्वामी और जैन धर्म से संबंधित फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। तो उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।